Hello students, welcome back to my channel. So our today's topic of business environment in Haryana is rural indebtedness. So let us begin with the topic. Now what is rural indebtedness? As we know, it is a combination of two words, rural and indebtedness. Rural means obviously the people who are living in villages, and indebtedness के मीनिंग को क्लियर करने से पहले हम डेट का मीनिंग क्लियर करेंगे. सो व्हाट इज़ डेट? फॉर एग्जांपल, if I take a loan or borrow money from person A of rupees 10,000 and I was unable to repay it, still my financial condition is very low and I have again borrowed money from second person B and again I have borrowed 15,000 from B. I was now in a position which is very bad, so I am again unable to repay it back. So I have borrowed money from third person C. I have borrowed 20,000 from C. Firstly मैंने बोरो किए 10,000 A से. सेकेंडली मैंने B से फिर बोरो किए 15,000 रुपीज़ एंड अगेन C से मैंने बोरो किए 20,000 रुपीज़ एंड मैंने किसी को भी लोन रीपे नहीं किया उनका. सो इन दिस मैनर टेकिंग लोन फ्रॉम समवन एंड योर इनएबिलिटी टू रीपे इट बैक इज कॉल्ड डेट. एंड व्हेन दिस डेट burden increases year by year, it will make rural people permanently indebted. So indebtedness is one of the core problems of the Indian farmer. Indebtedness means an obligation to pay money to another party. In rural India, the poor farmers are unable to repay a loan and accumulate it and give rise to the problem of rural indebtedness. So existence of rural indebtedness indicates the weak financial infrastructure of our country. सो इन द प्रीवियस एग्ज़ाम्पल मैंने लोन लिया एक पर्सन से, दैट इज़ कॉल्ड ए. रुपीज़ 10,000 का मैंने लोन लिया, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं उस लोन को रीपे कर पाऊँ. सो टू मीट माई फाइनेंशियल नीड्स मैंने अगेन बोरो की मनी फ्रॉम सेकेंड पर्सन बी एंड अगेन मैंने बोरो किए बी से 15,000 रुपीज़ एंड स्टिल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर थी, इसलिए मैंने बी को भी लोन रीपे नहीं किया ऑन टाइम. सो अगेन आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम थर्ड पर्सन सी एंड सी से मैंने बोरो किए 20,000 रुपीज़ एंड मैंने ना ए को रीपे किया लोन, ना बी को, ना सी को. सो इन दिस मैनर टेकिंग लोन फ्रॉम समवन एंड योर इनएबिलिटी टू रीपे इट बैक इज़ कॉल्ड डेट. तो जब इस डेट का बर्डन इंक्रीज़ होगा ईयर बाय ईयर, सो इट विल मेक रूरल पीपल परमानेंटली इंडेप्टेड. इट मीन्स योर डेट बर्डन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. You are going on borrowing money from many persons and you are unable to repay it back. That means you are indebted. अगर आप बार बार लोन लोगे, ईयर बाय ईयर लोन लोगे, तो आपका जो डेट का बर्डन है वो इंक्रीज़ होगा. सो इट विल मेक रूरल पीपल परमानेंटली इंडेप्टेड. सो इन दिस केस आप टाइमली रीपे नहीं कर पाओगे लोन को. सो इट मीन्स यू आर इंडेप्टेड. And it is one of the most core problem of the Indian farmer. Next comes the meaning of rural indebtedness. It refers to the situation of the rural people unable to repay the loan accumulated over a period. So I hope this meaning is clear to you all. रूरल इंडेप्टेडनेस का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जब एक रूरल पीपल अनेबल होगा टू रीपे द लोन जो उसने काफ़ी टाइम से लिया होगा. इट मीन्स जब उसका डेट बर्डन इंक्रीज़ होगा ईयर बाय ईयर, देन इट विल मेक रूरल पीपल परमानेंटली indebted. नेक्स्ट कम्स द फीचर्स.
इन इंडिया 31.44% रूरल हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जो क्या हैं, इंडेप्टेड हैं। एंड अमंग फार्मिंग फैमिलीज़ कितनी फैमिलीज़ इंडेप्टेड हैं, 45.94%। सो एवरेज डेट पर फैमिली कितना है, ₹1,03,457 एंड फार्मर्स डेट्स कितने हैं, दे आर नियरली 5.3% ऑफ देयर टोटल प्रॉपर्टी। एंड नॉन फार्मिंग फैमिलीज़ के लिए जो डेट है उसका अमाउंट कितना है, 13.2% ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एंड फॉर द लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स इट इज़ 18% ऑफ देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम्स द कॉजेज़ ऑफ रूरल इंडेप्टेडनेस। अब क्या रीज़न्स होंगे रूरल इंडेप्टेडनेस के, या क्या कॉजेज़ होंगे। फर्स्ट इज़ पोवर्टी। So poverty is the principal cause of rural indebtedness. Because of heavy pressure on land, income of the farmer of India is very low. So they have to borrow money even to meet their routine requirements. As we know, majority of population ऐसी है जो villages में है। 70% population ऐसी है who are living in villages and they are spending their income on the unproductive purposes. So due to unproductive purposes उनका जो level of income है वो क्या है, लो है। So इसलिए उनको money को borrow करना पड़ता है to meet their routine requirements. So it is one of the principal cause of rural indebtedness. Next, ancestral debt. Ancestral debt is the starting point of rural indebtedness in India. It means ancestors means great grandfathers. अगर उन्होंने लोन लिए होंगे from money lenders and repay नहीं किए and now they are passed away, then that great grandparents debt burden gets passes to your grandfather, and when he did not pay the loan, then that burden will be passed to your present father, and if he is also not able to repay it, it will pass on to the next generation. So what is happening over here? The debt is passing to one generation to another. So all this increases the debt burden of the farmers in the rural areas. So which is the principal cause of rural indebtedness. Next, uncertainty of monsoon. Rains are highly uncertain and so becomes the income of farmers who seeks frequent loans. मॉनसून की अनसर्टेनिटी की वजह से क्रॉप फेलियर्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सो एज अ रिज़ल्ट जो इनकम है फार्मर्स की वो क्या होगी, लो होगी। सो जो फार्मर्स होंगे वो बोरो करेंगे मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स सो दैट कि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। So uncertainty of monsoon is another cause of rural indebtedness. Next, uncertainty of agricultural income. As we know, agricultural income is highly uncertain because it is dependent on the monsoon. Due to crop diseases, insects, pests, uncertain rain, income of farmers is highly uncertain. So income अनसर्टेन होने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको लोन लेना होगा in order to fulfill their financial needs, so which is another cause of rural indebtedness. Next, illiteracy of farmers. It is another biggest cause of rural indebtedness. Due to illiteracy, their income earning capacity is less and they are unaware about institutional sources of concessional credit. बिकॉज़ मैक्सिमम ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के, मनी लेंडर्स के, कि कैसे वो उनको एक्सप्लॉइट करें, उन्हें चीट करें। सो ड्यू टू इलिटरेसी जो उनकी अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, बिकॉज़ उन्हें अवेयरनेस नहीं है अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सो इसलिए उन्हें लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज़ उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, कम है।
Next, increasing cost of modern agricultural inputs. Modern agricultural inputs like fertilizers, seeds, pesticides are costly. Cultivation of crops is a typical task. क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए डिफरेंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स. सो लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी फार्मर्स को, विच इज़ अनदर बिगेस्ट कॉज ऑफ द रूरल इंडेप्टेडनेस. नेक्स्ट, बैड हेल्थ. बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट कीप गुड हेल्थ. दिस ऑल्सो ड्राइव्स देम टू इंडेप्टेडनेस. अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए फार्मर्स को लोन लेना होगा फ्रॉम द डिफरेंट institutional and non-institutional sources. So because of their poverty or because of the bad health, they are indebted. Next, wasteful expenditure on the social obligations. Social obligations, it means society में अच्छे रैंक को मेंटेन करने के लिए कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी फुलफ़िल करनी होंगी फार्मर्स को, बट विच इज़ अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, लाइक सोशल फंक्शंस करना फैमिली के साथ, लाइक मैरिज पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना, बर्थ्स पे, डेथ्स पे. सो फैमिली की गैदरिंग्स पे एक्सपेंडिचर करना ज़्यादा, विच इज़ वेस्टफुल, सो दैट कि हम एक सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन रख पाएँ. तो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है कि फार्मर्स को अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मनी को बोरो करना पड़ेगा, सो दैट कि उनका सोसाइटी में जो रैंक है वो लो ना हो. नेक्स्ट, लिटिगेशन. इन इंडिया फार्मर्स आर इलिटरेट ऑन पेटी इशूज़, दे इंडल्ज इन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लिटिगेशन. सो इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो इलिटरेट हैं, स्मॉल इश्यूज़ पे वो इंडल्ज हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स में एंड मुकदमेबाजी में वो इंडल्ज हो जाएंगे, कोर्ट केसेस में इंडल्ज हो जाएंगे. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन दीज पेटी इश्यूज़. सो फार्मर्स की इलिटरेसी की वजह से जो फार्मर्स हैं वो कन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज होंगे एंड कोर्ट केसेस को फ़ाइट करने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा, लोन्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. सो दिस ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ रूरल इंडेप्टेडनेस. दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने स्टडी किया मीनिंग ऑफ रूरल इंडेप्टेडनेस and different causes of rural indebtedness. So thank you so much.